When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. हाय फ्रेंड्स, मैं फिर आया हूँ आपके पास आप लोगों से मिलने के लिए एक नया और बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्चुअली क्या होता है, टेंस का नाम सुनते ही हम लोगों का भागने का मन करता है, तो मैं बहुत शॉर्ट में बहुत इजी से और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैं एलेक्स स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल एलेक्स क्लास। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन वर्ड्स की मीनिंग्स जान लेते हैं, इन वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट? प्रेजेंट का मतलब है हाँ, परफेक्ट का मतलब आप लोगों को पता ही है कि भाई ये काम परफेक्ट हो गया है यानी हो गया है। तो जो कोई भी लाइन परफेक्टली डन हो गया हो, तुम इस काम में परफेक्ट हो यानी तुम उसमें निपुण हो, अच्छे हो। तो जब कभी भी कोई लाइन अभी खत्म हुई है, वो सारी लाइंस खत्म होंगी प्रेजेंट परफेक्ट से। जैसे किताबों में हम लोग पढ़ते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, या जो लाइंस खत्म हो जाएंगी आ है, ई है, ए है, वो सारी लाइंस प्रेजेंट परफेक्ट से बनती हैं, ठीक है। बट व्हाट इज द बेस ऑफ इट? इसका बेस है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज वहां पे उस कंडीशन में किया जाएगा जो बातें अभी हाल ही में खत्म हुई हैं। कुछ हद तक ऐसा फील होता है कि वो पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो लाइंस आ है या चुका है, चुकी है, चुके पे खत्म होगी तो वहां पे लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका रूल है पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये है कि जो काम हमारा अभी हाल ही में खत्म हुआ है लेकिन कुछ डाउट्स बाकी हैं, मतलब वो मेरी साइड से तो खत्म हो गया, आप लोगों की साइड से खत्म नहीं हुआ है, अब भी उस टॉपिक में डाउट्स बाकी हैं, वहां पे भी लगाया जाता है, वहां पे भी यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है या ए के अलावा उन लाइंस के लिए भी किया जाएगा जो काम अभी हमारा हाल ही में खत्म हुआ है लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। मान लो मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया और मैंने अपनी साइड से तो खत्म कर दिया लेकिन आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया, सो आपको कुछ पूछना होगा, यानी वो काम अभी प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है। वो जो टॉपिक है वो मेरी साइड से तो खत्म हो गया लेकिन आपकी साइड से वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है, उसमें कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स बाकी हैं। इस कंडीशंस के लिए भी लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले सब्जेक्ट ही शी इट वन नेम या यू विद दैट टू नेम, यानी पहले सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद लगेगा हैज या हैव। अगर सब्जेक्ट आप लोगों का ही शी इट वन नेम है तो लगेगा हैज, और अगर सब्जेक्ट आप लोगों का प्लूरल है मतलब यू वी दे आई है तो लगेगा हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल बताता हूं, मैंने आपको पढ़ा दिया है आई हैव टॉट यू, वह यहां आ गई है, शी हैज कम हियर। जब कभी भी हम लोग इस सिचुएशन के अंदर कभी भी नहीं लगा देंगे, जैसे मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, वह यहां नहीं आई है, मैंने आज इस काम को नहीं किया है, जब कभी भी इस तरीके की जो लाइंस होंगी और उसके अंदर हमें नॉट लगाना पड़ेगा नेगेटिव के अंदर, सो नॉट लगेगा भैया हेल्प यू के बाद, और इसके अंदर हेल्प यू क्या बताओ, इसके अंदर हेल्प यू में हैज हैव, तो हैज हैव के बाद में नॉट लग जाएगा। जैसे मैंने आपको नहीं पढ़ाया आई हैव नॉट टॉट यू, वह यहां नहीं आई, she has not come here। अब मैं 3 लाइन दे रहा हूं और मैं उसके साथ आप लोगों को टेस्ट लेके देखता हूं कि आप लोग उन लाइंस को 5 सेकंड में खत्म करते हो या नहीं। पहली लाइन, उसने इस काम को नहीं किया है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट लाइन है आज हम लोग घर पे नहीं आए हैं, 1 2 3 4 5। यही लाइन से बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट और लास्ट लाइन है, आपने उसके बारे में नहीं सोचा है। नेक्स्ट और लास्ट लाइन जिसके लिए मैं आप लोगों को 7 सेकंड दे रहा हूं और ये लाइंस नेगेटिव की है, देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग बनाते हो। ओके, इसी टॉपिक को मैं एक एडवांस लेवल पे जाकर के आप लोगों को इंग्लिश टू इंग्लिश करा रहा हूं, यानी इसी टॉपिक को ये मान लेते हैं कि अब हम लोग इंडिया में नहीं है, इंडिया क्लासेस रूम में नहीं है, अब हम लोग अमेरिकन क्लासेस रूम में हैं जहां पर हिंदी का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो वहां के स्टूडेंट्स को, वहां के टीचर्स को कैसे उन टॉपिक्स को समझाया जाए बिना हिंदी के, क्योंकि हम लोग तो हिंदी में बहुत ज्यादा, मतलब हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से हिंदी आती है तो हमारे लिए समझना इजी हो जाता है।
अब वो प्रॉपर इंग्लिश इन्वायरमेंट में है, उनको इंग्लिश में ही समझाना है, इंग्लिश में ही पढ़ाना है। हाउ इज पॉसिबल, देखते हैं क्या होता है वहां पर और कैसे होता है। सो आप लोग तैयार है उस सिचुएशन को देखने के लिए? ओके, लेट्स गो। Hello friends, now I'm here to teach you the topic name is present perfect. So now what is present perfect? Before starting the topic we must know what is present perfect. Present perfect means what? It means where we have done work recently but not properly. Just for example, if I have taught you and you have some doubts about it, so it is called present perfect. The work has been done but not properly, which is called present perfect. Wherever you think, whatever you think, and what about any one thing, so we have to use present perfect. The work has been done not properly, not completely, which is called present perfect. So this, if you have a such kind of lines, so you have to use first subject, he, she, it, one name, or you with their two names. Then your helping verb. Here we have a helping verb. Name is has or have. If your subject is singular, means he, she, it, one name, then you have to use has. If your subject is plural, you with their two name, means you have to use have. Working third form of the verb, then your object. I have done this work. You have done this work. She has done this work. Apart from it, if I just talk about negative lines or negative sentences, so for the negative sentences we must use no, not. So not where, so where we will use not, and not will be used after your helping verb. So what is your helping verb? Your helping verb is has or have. So you must use not after has or have. So your role will be there. Subject means he, she, one name, you, the two names. Has or have, as I told you that where you have to use has, where you have to use have, then not, working third form, then your object. I haven't, I have not, haven't is equal to have not. I have not done this work. You have not come here. I have not gone there. So these are the lines where you have to just continue with them. So I have done my topic already. So these are the lines for the advanced English. So now I hope you got it. If you like this video, so if you prefer this video, so like first, comment, subscribe my channel if you didn't. So I'll meet you soon with the next or very interesting topic. Thanks for joining me. Bye bye for now. Thank you.